दोस्तों, खबर जनपद गोंडा से है, जहां पर सीएचसी पंडरी कृपाल की एएनएम मानकी वर्मा द्वारा सरकारी दवा देकर मरीजों से की जा रही अवैध धन वसूली। 10 दिन बाद भी सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल द्वारा नहीं की गई कार्यवाही, फिर भी जिला प्रशासन मौन। एक तरफ योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग गोंडा में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा पीड़ित युवक। विदित हो कि दिनांक 10/2/2026 को ग्राम तारी परसोहिया निवासी सोनू दुबे के अनुसार उनकी भाभी रंजना दुबे दिनांक 10/2/2026 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर गिलौली में इलाज कराने गई थी, जहां पर मौजूद एएनएम मानकी वर्मा द्वारा सरकारी दवाइयां देकर मरीज महिला से 400 रुपये की मांग की गई। उस समय मरीज महिला के पास मौजूद 200 रुपये एएनएम मानकी वर्मा ने ले लिया और शेष 200 रुपये बाद में देने हेतु कहा गया। ये जानकारी होने पर मरीज महिला के देवर सोनू द्वारा एएनएम के फोन पर जब पूछा गया कि सरकारी दवा देकर मरीज से रुपए क्यों लिए हो, ये सुनकर भयमुक्त एएनएम द्वारा कहा गया कि हमें भी दवा के बदले रुपए देने पड़ते हैं, रही बात 200 रुपये की तो हम भर देंगे, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग पीड़ित के पास सुरक्षित है। अहम मुद्दा तो ये है कि जिले के कुछ जिम्मेदार अधिकारी अपना सीयूजी फोन रिसीव नहीं करते और न ही अखबारों में छपी भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों को संज्ञान ही लेते हैं, जिससे सच दिखाने वाले पत्रकारों का मनोबल टूट रहा है और भ्रष्टाचारी भयमुक्त होकर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ दिखावा करने वाले निरंकुश अधिकारियों के कार्यशैली से जनता त्रस्त हो चुकी है और आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। हमारी भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं था, वो आई थी यहाँ पे दवा लेने, और मिंकी वर्मा जो यहाँ के एएनएम है वो हमारी भाभी से 400 रुपये की डिमांड की। उस समय उनके पास वर्तमान में 200 रुपये था मौजूद, 200 रुपये देके गई, 200 रुपये बकाया करके गई। और सरकारी पूरी की पूरी जो भी दवाइयाँ हैं, पूरी दवाइयाँ सप्लाई सरकारी है। और उनको बात करने पर उन्होंने ये बताया कि जो भी जहाँ भी से हम स्टाफ अपना लेके आते हैं, वो हमारा स्टाफ वहाँ पे पेमेंट देने के बाद में हमें मिलता है। वो भी इनसे बयान दिया जाए कि इनको ये जो भी दवाएँ जहाँ से लेके आती हैं वो उनको भी पैसे कहाँ से देती है, कैसे देती है। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम सोनू दुबे है, हम तारी परसोहिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं। हमारी भाभी का स्वास्थ्य नहीं सही था, वो दवा लेने आई थी यहाँ पे। आपके भाभी का नाम क्या है? जी, हमारी भाभी का नाम रंजना दुबे है। अच्छा, तो मोनकी वर्मा एएनएम जो है, मिंकी वर्मा नहीं मोनकी। अच्छा, मोनकी है, मानकी है। अच्छा, जो भी हो। तो उन्होंने सरकारी दवा का पैसा लिया है? हाँ जी, जो भी दवाइयाँ दिया उन्होंने, ये हमारे पास उनकी सारी दवाइयाँ सरकारी उपलब्ध है। उसके बाद में एक इंजेक्शन उन्होंने भी लगाया था। तो क्या कह रही हैं? कह रही थी कि 400 रुपये आप दे दीजिए। तो भाभी ने कुछ नहीं कहा, उनके पास 200 रुपये लेके आई थी, 200 रुपये वो दे के चली गई। उसके बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 200 रुपये बाद में दे दीजिएगा। जब वो गई हमसे बताने लगी, हमने उनसे फ़ोन पे बात किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम जो भी दवा लेके आते हैं, वहाँ पैसे देना पड़ता है केंद्र पे, पैसे दे के तब हम दवा लेके आते हैं। तो आपके मोबाइल पर भी कुछ बात हुई? हमारी मोबाइल पे जो भी बातें हुई है पूरी बातें रिकॉर्ड है। क्या मोबाइल पर क्या कह रही थी? मोबाइल पे कह रही थी कि जो हम दवा देते हैं तो वहाँ जब दवा लेके आते हैं तो हमें वहाँ पे पैसे देना पड़ता है, तब दवा मिलता है। किस नंबर से आपने फोन मिलाया था उनके पास? हम नंबर मिलाए थे 78 000 78 000 फिर से बताइए। 78 000 84 इस नंबर से हमने फ़ोन किया था। तो उस पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने जब पैसे के लिए पूछा कि आप सरकारी दवाइयाँ जो भी देती हैं आप, ये तो सरकारी सप्लायर है, तो कहे कि नहीं, हमें पैसे दे के तब लाना पड़ता है, वहाँ पे पैसे देना पड़ता है तब दवा मिलता है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप इसका बयान दर्ज कराइएगा कि आपको कहाँ पे पैसे देना पड़ता है तब दवाइयाँ आपको मिलती है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से लोगों को उन्होंने लूटती होंगी। जब से यहाँ पे वो पोस्ट हुआ है तब से, जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे सभी के साथ होता होगा। धन्यवाद।